तो तो सर ऐसे अब तो ऐसे लोगों के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो। हाँ, कर्म इंपॉर्टेंट हो गया, कई तरह के आप काम हाँ। बताएं। मान लो वो किसी और काम कर अच्छा। रहा है, तो हम ये सलाह दे सकते हैं कि इस प्रकार के डायरेक्शन में जाके आप काम करते तो आपको और ज्यादा फायदा होता। अब इसमें कुछ खास छुपे हुए जो सर सूत्र हैं वो देखें। हाँ, बोलिए। सर जैसे आपने बोला ऊपर देखना, तो सर वो तो सितारों को भी देख सकते हैं ना? सितारों को देखने का काम भी आ गया, नक्षत्रों को देखने का काम भी आ गया, ज्योतिष का काम भी आ गया। और ज्योतिष का तो तो सर वो, काम ऊपर का ही रहता है। क्योंकि सर मेरा जैसे जुपिटर लगन में आ गया, हाँ 5 नंबर राशि, तो मतलब वो, और वो भी आई थिंक 27.5 हाँ, तो डिग्री का है या अनंत में ट्वेंटी आ एट गया डिग्री वो, का है, तो मतलब अनंत हम में आ उसको गया। भी देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बिल्कुल, ये, तभी मैं एक्लॉजी में एस्ट्रोलॉजी ऐसा। में आ गया ना, उसी का अध्ययन कहलाएगा ये, है ना। अच्छा। जी। और बड़े लेवल की बात करें तो लोग जो पायलट बनते हैं, एस्ट्रोनॉट बनते हैं, है ना, स्पेस स्टेशन तक चले जाते हैं, वो हो गया अनंत में। तो D10 राइट का सर। जो, हाँ, D10 का जो लग्न है वो D10 में ही देखना है, D10 में ही देखना है ना, ये देखना है। तो अगर D10 का लग्न बली हो, शुभ हो, है ना, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो बढ़िया कहलाए। अब मान लो D10 में शनि आ गया, है ना, लग्न में। लेकिन शनि यदि अगर अपनी ही राशि में हो, है ना, या उच्च राशि में आ जाए, या मित्र राशि में आ जाए, तो भी अच्छा कहलाएगा। शुक्र की राशि में भी अच्छा कहलाएगा। लेकिन यही शनि अगर सूर्य की राशि में हो तो हम थोड़ा सा इसको कमजोर मानेंगे। तो एक बलि लग्न होगा तो व्यक्ति अपने कामकाज में छोटी मोटी समस्याओं से प्रभावित नहीं होगा। ये खास बात हो गई, है ना। अब खास बात क्या है कि अब इसमें दशम भाव, दशम भाव किसका, D10 का, और उसमें आ गया दशमेश, है ना। अभी तक लगने की बात कर ली कि भैया वो आपको अच्छा जॉब दे रहा है, चलो जॉब की, हाँ। अब जो दशमेश है, ये दशमेश कहीं से भी D10 में 6 8 12 में ना हो, ये ध्यान रखना है। नहीं तो क्या सर होगा, दशमेश मतलब दशमेश मतलब सर D10 का। दशमेश मतलब अपने हाँ, D1 अब चार्ट, डी नहीं नहीं वन नहीं, अच्छा। D10 का ही, D10 का ये, D10 का यहाँ अच्छा दशमेश D10 कौन का ही। बन गया, गुरु बन गया। गुरु के 6 8 12 ओके। में है, नहीं है। अगर ऐसा होता तब क्या होता, उसको समस्याएं देता, समस्याएं भी देगा और क्या देगा, अचानक परिवर्तन, जैसे बार बार ट्रांसफर हो जाना, है ना। कईयों की हमारे पास वो आती है पत्रिकाएं कि सर हमारा बॉस से नहीं बन रही है, ये नहीं बन रही। अपने ग्रुप में ही एक लेडी है, पहले भी कई क्लास में आ चुकी, बहुत क्वेश्चन भी करती थी वो। तो उनको कभी संतुष्टि अपने बॉस से मिलती ही नहीं। एक तो मैंने देखा है कि टू मच टॉकिंग, अधिक वाचाल होना अच्छी बात नहीं है। उतना ही बोले जितनी आवश्यकता हो। कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू का पहला रूल है जितना पूछा उतना बोलो। वो जबरन में अपनी तरफ से और जोड़े चले जाते हैं नई नई बातें। तो फिर वो परेशान हो जाता है इंटरव्यू लेने वाला, है ना। तो वाचाल होना अच्छा नहीं होता है। तो ये अचानक परिवर्तन इससे भी हो जाता है, बॉस चिढ़ जाए आपसे तो। अब दशमांश में खास आप सूर्य और शनि की स्थिति को भी देख सकते हैं, स्थिति, इसको जरूर देखना चाहिए। क्यों, सूर्य क्या है, वही प्रशासकीय कार्य हो, है ना, सरकारी कार्य हो, सरकारी नौकरी हो, उससे संबंधित कामकाज, है ना, इसमें आपको लाभ देगा सूर्य, ये। लेकिन अगर ये सूर्य छठे, आठवें, 12वें चले जाए D10 में, तो फिर निर्बल हो गया है, तो अब उल्टा हो जाएगा, सरकार से समस्या। हम्म, सरकार से समस्या दे देगा। ये व्यक्ति को अस्थिर बुद्धि का बना देगा, कुछ तो भी उठा के बोल दिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अस्थिर बुद्धि का बना देता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार से शनि, शनि की स्थिति भी जो है ना, छठे भाव तक तो ठीक है, लेकिन 8 और 12 में अच्छे नहीं मानी गई है शनि की स्थिति। जी। फिर हो एक गया, हो चीज गया। और है ना। अब मान इंडिया लीजिए मैच खेल रहा है। अ, आपकी बॉल दशा, वाला। दशा भुक्ति, लगा ये रहा हूँ, लगा इसकी रहा हूँ। दशा भुक्ति की बात करें। हाँ, किसका बज रहा है, आवाज आ रही थी। हाँ, हाँ, दशा भुक्ति। अब देखिए खास बात, जो भी दशा चल रही हो, दशा और भुक्ति चल रही हो, है ना। अब वो दशा भुक्ति का जो ग्रह है, या तो दशा का या भुक्ति का ग्रह है, वो अगर डी D10 चार्ट में छठे, आठवें या 12 में है, तो भैया आपका सर्विस में ट्रांसफर होगा। ये एक छुपा हुआ सूत्र है, तत्काल इसको हम लगा के देख सकते हैं कि ट्रांसफर कब होगा, है ना। या सर्विस में परिवर्तन तो कब थर्ड हाउस होगा। नहीं देखना? क्या नहीं, यहाँ पर मैं जो बोला वही याद रखें। दशा जो चल रही है ओके अपने सर। को, मेन, है ना, वो। और दशा अच्छा। अगर 6 चल रही, कोई बात नहीं, फिर भुक्ति स्वामी। इनमें से कोई भी यदि D10 चार्ट में छठे, आठवें या 12वें भाव में है ना, तब उनकी दशा आते थे सर्विस में ट्रांसफर या परिवर्तन करवा देगा। इसमें से 8वां भाव ज्यादा अशुभ हो गया, खराब स्थान पे भेज दिया गया, जैसे ये। जबकि 12वें भाव में आ जाए, है ना, 12वें भाव में उपस्थित ग्रह, वो ग्रह दशा का या भुक्ति का 12वें भाव में D10 चार्ट में है, तो ये सामान्य परिवर्तन बताएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सामान्य परिवर्तन। तो कभी कोई पूछ ले सब ट्रांसफर कब होगा, सीधे उठा के देख लो दशा भुक्ति अंतर में, वो क्या 6 8 12 में है, ये उनसे संबंधित, बस सर, तब होगा। कैन आई हाँ, आस्क सर? जी सर जी। जैसे काफी लोग बोलते हैं सर, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ है, हम्म। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी दोबारा, मतलब वो हाँ, जॉब कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनका दोबारा कहीं लग जाए। तो सर उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अब देखिए या एक प्रमोशन के जॉब, लिए एग्जाम्पल? हाँ, एक जॉब चल ही रहा है, तो जॉब के लिए जो मेन भाव होते हैं वो तो हम जानते हैं, 2 6 10 भाव हैं, जॉब के भी हैं और धन लाभ के भाव भी यही हैं। अब वो एक जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरा जॉब करना है तो पहले 5 और 9 भाव एक्टिव होंगे, फिर उसके साथ साथ प्लस, अब ये 2 6 10 आएंगे, ये मिलेंगे तो, है ना, तब परिवर्तन। तो परिवर्तन एक तो आपने इससे देख के बता देंगे, है ना, कि दशा भुक्ति में परिवर्तन देख के बता दीजिए। अगर वो छठे, आठवें, 12वें में है तो ट्रांसफर परिवर्तन होगा ना, तब बताएंगे परिवर्तन। छठे में है तो सामान्य है, 12 में तो ठीक है, लेकिन अगर ये 8वें से संबंधित ग्रह है, दशा और भुक्ति का जो भी ग्रह हो, वो D10 चार्ट में 8वें भाव में मौजूद हो, तब प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई आप सर्विस तो बदल लीजिए, लेकिन उसमें समस्या आएगी। और यही चीज हम केपी में भी देख लेते हैं कि अगर वो बदल रहा है तो जॉब बदलना है, तो उसमें हम लेते हैं भैया दूसरी जगह जाने के लिए 3 9 12, ना, 3 9 12। अब इसमें जो है धन भाव आ गया, ये पंचम भाव आ गया, 10 भी आएगा तो 11 भी आएगा, इतने एक्टिव हो जाएंगे, है ना। जब सर्विस लगती है तो एक तो लग्न को ही सर्विस मिलती है व्यक्ति को, उसमें बात फिर धन आता है, धन की बात होती है ना, कि भाई हम जा रहे हैं काहे के लिए, भाई हमें पैसा मिलेगा वहां काम करेंगे तो। पर उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरव्यू, इंटरव्यू के साथ स्थान, स्थान में फिर आपके इंटरव्यू में बुद्धिमानी का प्रदर्शन, फिर सर्विस की बात, फिर सामने वाले जो अधिकारी लोग हैं वो बैठेंगे, फिर आपको वहां की समस्याएं वो पहले बता देंगे कि देखो साहब अभी हमारी हालत ऐसी चल रही कि हम आपको भी इससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर आपका भाग्य, फिर आपका कर्म,
फिर आपका लाभ, और अंत में वहां तक पहुंचने के लिए किया गया खर्च। तो वास्तव में किसी भी काम के लिए देखिए ना, 12 के 12 भाव एक्टिव हो जाते हैं, है ना। यात्रा भी करना पड़ जाती है, दूसरी जगह जाएंगे जॉब के लिए तो 3 9 12 आ गया। अगर अधिक लंबी यात्रा नहीं है तो 12 हट जाएगा, 3 9 आ जाएगा। पर छोटी कहीं भी खर्चा तो करना पड़ेगा ना, जाने आने के लिए वो आपको अपनी जेब से देना है। इंटरव्यू में फेल हो या पास हो, वो तो पैसा लग गया आपका। ठीक है जी। अब इसके बाद वापस चलें। सर हाँ D10 में भी सर हमें थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस को देखना है D10 में भी, कि क्या वो एक्टिवेट हो रहे हैं, हाँ, या देख सिर्फ 6 8 सकते ना। 12 को ही देखना है? दशा भुक्ति, और ये तो दशा लंबी चलती है, भुक्ति थोड़े समय की, अंतर थोड़े समय का। अगर व्यक्ति जॉब के लिए जा रहा है तो इंटरव्यू कब हो सकता है? तो दशा भुक्ति अंतर पे चले गए तो अंतर कुछ महीने का हो सकता है। तो तीसरे भाव में जो विराजमान ग्रह है D10 में, तो दशा और यह भुक्ति और अंतरा का जो ग्रह है वो गोचर में देख लीजिए, D10 में उपस्थित तीसरे भाव की राशि में या यहाँ मौजूद ग्रह के नक्षत्र में कब आ रहा है, तब उसका इंटरव्यू होगा। सर D10 का सर दोबारा बताएंगे सर एक बार, सॉरी। ये बस D10 भूल चार्ट गए। दशा भुक्ति अंतर के ग्रह को, अब देखिए दशा लंबी चलेगी किसी भी ग्रह की, 2 3 नौकरी हो हम्म। सकती है, भुक्ति थोड़ी लंबी चलेगी। पर अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो हम अंतरा को ले लेंगे। अब अंतरा स्वामी जो भी ग्रह है ना, तो उसको देखिए कि D10 चार्ट में तीसरे भाव में कौन सा ग्रह है या राशि पड़ी है, राशि का स्वामी ग्रह बन जाएगा। तो ये अंतरा स्वामी हम्म। गोचर में इसके नक्षत्र में कब आ रहा है, तब इंटरव्यू होगा। अच्छा हाँ जी, ठीक अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। अब D10 चार्ट में भी त्रिकोण भाव में बैठे हुए ग्रह शुभ फल देते हैं। कब? जब उनकी डीबीए आ जाएगी, जब तो ऐसे ग्रह की डीबीए चल रही हो जो आपके D10 चार्ट में त्रिकोण भाव में हो, लाभ ही देगा वो तो, है ना। ये बात है। तो इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन यदि छठे 8वें 12वें में है तो समस्याएं संघर्ष दे देंगे, ऐसा भी होता है। अब देखिए D10 चार्ट के विभिन्न भागों में दशमेश का विभिन्न भागों में क्या फल मिलेगा, वापस देख लेते हैं। ये आप अपने अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। D10 चार्ट में, है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए ये D10 चार्ट में पहला भाव, तो किस भाव में D10 चार्ट का दशमेश कौन है, जैसे यहाँ कौन है दशमेश भाई, गुरु है। ओके, है ना। गुरु है, गुरु कहाँ विराजमान है, लाभ भाव में। ऐसे पढ़ना आपको। आप अपने अपने चार्ट में D10 चार्ट में देखिए दशमेश कौन है, या ग्रह को छोड़ दीजिए, अभी दशमेश कौन है उसको देखिए। तो दशमेश यदि पहले भाव में हो तो बहुत अच्छा है, आप सुशिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन यह D10 चार्ट में पहले से ही, है ना, प्रथम भाव में अगर वो पहुंच जाता है, कौन, दशमेश प्रथम भाव में, और यहाँ पर राकेश मौजूद है, राहु केतु या शनि, तो आपका कामकाज में गलत या कपटपूर्ण उद्देश्य होंगे, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड करना, ये वो कितने तरह के काम आ गए। दूसरे भाव में अगर आपका D10 चार्ट का ये दशमेश यदि द्वितीय भाव में आ जाता है ना, तब आप आवाज से, खाद्य उद्योग, खाने पीने की वस्तुओं से, क्योंकि ये खान पान का भाव भी है, पारिवारिक बिजनेस, पैतृक व्यवसाय, है ना, उस पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर भी राकेश आ जाएगा तो उन्हीं बातों के मामले में पीड़ा आ जाएगी। दशमेश यदि तीसरे भाव में हो तो आप स्वयं अपने लिए कर्म क्षेत्र चुनेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में आपका काम अच्छा रहेगा,
लेखन में, प्रिंटिंग में और छोटी छोटी यात्राएं कामकाज के सिलसिले में होती रहेंगी। और अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह आ जाता है ना, तो क्रूर ग्रह यहाँ पर फायदा देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। ये खास बात हो गया, है ना। लेकिन ये है कि कामकाज बदलता रहे। दशमेश यदि चतुर्थ भाव में है आपका, D10 चार्ट का दशमेश चतुर्थ भाव में है, तो जन्म स्थान जहाँ है वहीं आपका कामकाज बढ़िया होगा। आप सत्ताधारी हो सकते हैं, राजनीति में हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज, या बिल्डिंग मटेरियल का भी है ये, और भवन निर्माण का भी है ये, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज, वो कामकाज रहेगा। D10 का दशमेश यदि पंचम भाव में है, तो बुद्धिमान, टीचर, है ना, ये। और जॉब में बदलाव होते रहना, ये बदलाव भी बताएगा। सर्विस एक जगह टिक के नहीं करेगा वो, जैसा कि KP में भी रूल आता है कि दसम भाव का सबलाट का स्टार लाट 5 भाव बता दे, तो वो एक जगह टिक के काम नहीं करेगा, बदलाव होता रहेगा, है ना। लेकिन बुद्धिमानी से काम करेगा। दशमेश D10 का यदि छठे भाव में आ जाता है, तब वो बीमारी के द्वारा, यानी कि डॉक्टर, है ना, डॉक्टर हो, वैद्य हो, है ना, दवा से संबंधित कामकाज हो, फार्मेसी हो, मेडिकल स्टोर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, उससे संबंधित उसका कामकाज रहेगा। या कर्ज का भाव भी है, लोन देने वाले, है ना, ब्याज पर पैसा देने वाले, से भी पैसा कमाएगा। और D10 का दशमेश सप्तम भाव में चला जाए, तब तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप में आपका कामकाज बढ़िया चलेगा, है ना। और लंबी लंबी यात्राएं भी होंगी व्यवसाय के सिलसिले में। कोई बड़ा कारपोरेट हाउस में भी आप काम कर सकते हैं। दशमेश यदि D10 का अष्टम भाव में हो, तो भाई आपके करियर में बार बार आपको चुनौतियां मिलेंगी, चैलेंजेस मिलते रहेंगे, ये। और अगर यहाँ पर आठवें भाव में शुभ ग्रह आ जाए, शुभ ग्रह हो, तब तो बहुत अच्छा माना गया है। ये आपको बड़ी जल्दी से अचानक ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, अचानक उन्नति होगी। सर नाइन्थ, हाँ। सर नाइन्थ में, टेंथ में सर? अब देखो, ये सर एट्थ नाइन्थ का में, टेंथ बताए, में? एट्थ का, एट्थ अच्छा, का बताए। एट्थ में। अब D10 का दशमेश यदि नाइन्थ हाउस में हो, तो ये राजयोग बन जाता है एक प्रकार का। यहाँ पर राजयोग है, ये भाग्य से ही आपका काम बढ़ जाएगा, भाग्य से ही काम बन जाएगा। लेकिन सर्विस में चेंज होता रह सकता है, सर्विस बदलती रह सकती है, ये हो गया। और दशमेश यदि दशम भाव में ही है, तब तो ये मान सम्मान, है ना, ऑटोमेटिकली कामकाज में मिलते रहेंगे। राजनीति के लिए बढ़िया है, और किसी भी कार्य के लिए दशमेश का दसम भाव में होना अच्छा माना गया है। अब ये जो चार्ट देख रहे थे, यहाँ दशमेश कौन है, गुरु, वो गया 11वें भाव में। तब 11वें भाव में क्या है, सभी प्रकार के व्यवसाय में सफल, है ना, और कम प्रयास में सफलता, कम प्रयास में सफलता, ये। अधिक धन नहीं खर्च करना पड़ेगा पब्लिसिटी वगैरह पे। ये एक से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकता है, आइडिया दे सकता है, ये। और एक खास बात देखी मैंने, एक से ज्यादा व्यवसाय, एक से अधिक कामकाज, अधिक कामकाज, एक से अधिक कामकाज रहेगा। जैसे कईयों का एक से अधिक होते ही है कामकाज। किसी की आटा चक्की है तो उसके ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं, टैक्सी भी चल रही है। किसी के किराना व्यवसाय है तो किराए से इनकम भी हो रही है ना। कई प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं। अब जैसे टाटा अंबानी की सर बात किराए करें, से इनकम कैसे होती है? किराए से इनकम, छठा भाव, सर किराएदारी से कैसे देखें? इनकम का है छठा छह भाव। ग्यारह हाँ, चौथा भाव और छह दो छठा ग्यारह भाव। हाँ,
तो मैं बता रहा था 4 6 2 11। हाँ, एक से अधिक प्रकार से इनकम हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति टीचर है तो नौकरी से तो मिल रहा है, लेकिन साथ में वो कोचिंग से भी कमा रहा है। हो सकता है आगे वो बुक लिख दे तो लेखक भी बन गया वो, है ना। इस प्रकार से भी कमा सकता है। तो दशमेश का 11वें भाव में होना एक से अधिक कामकाज बताता है। अब बाकी चीजें भी असर डालेंगी, जैसे कि शनि यहाँ पर धन भाव में है। भैया कामकाज आपका सब ठीक है, लेकिन धन आपको देरी से मिलेगा और उम्मीद से कम। 12वें भाव में अगर दशमेश चला जाए, D10 का दशमेश 12वें भाव में मौजूद है, तब विदेश, फॉरेन से संबंधित कामकाज, फॉरेन से संबंधित हो, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सप्लाई करना, कई प्रकार की चीजें आती सैकड़ों, या जेल, जेल से संबंधित, या ऐसा कामकाज जो बड़े एकांत स्थान में हो, दूर, ये। और अगर साथ में यहाँ पर मान लीजिए दशमेश 12वें भाव में गया और 12वें भाव का स्वामी भी यही विराजमान है, तब तो भाई जो है नुकसान होगा काय में, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में नुकसान होगा। क्यों? 7वां भाव पार्टनरशिप का और 12वां भाव 7वें से क्या पड़ता है, छठा। तो दशमेश जब यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ 12वें भाव के स्वामी मौजूद हो, ये वाला, तो भाई व्यवसाय में असफलता देगा। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप उचित है या नहीं, ये पता हम्म लग जाएगा, है ना। हम्म। इस तरह से हो गया ये। कल दशमेश पे और चर्चा करेंगे, पर कल, सर कल का, हाँ बोलिए। सर यहाँ पे सर गोचर भी इफेक्ट करेगा ना, जैसे एग्जांपल 10 D10, जैसे इनका D10 है ना। अब हम्म। इनके D10 के लगन में अभी वैसे देखा जाए पाइसेस में शनि चल रहा है ना, हाँ, गोचर में। तो सर ऐसे गोचर, भी देख सकते हैं हम, ऐसे भी ऐसे हाँ देख सकते हैं सर। वो दशमेश को अभी दशा स्वामी को देख लीजिए कि दशा स्वामी कौन है, भाई राहु है। अच्छा, राहु कहाँ चल रहा है? हाँ। पंचम भाव में, बुद्धिमानी का भाव है, ठीक है। ये बढ़िया। तकलीफ कब देगा? जब वो 8वें भाव में आएगा तो अदृश्य बाधा पीड़ा पैदा कर देगा। किसके मामले में? अच्छा। कामकाज के मामले में। हाँ, अब दशा लंबी चलेगी हम्म तो भाई भुक्ति किसकी चल रही है वो चेक करें, तो भुक्ति चल रही है इसमें चंद्रमा की। तो चंद्रमा को देख हम्म। लेते हैं हम D10 चार्ट में। चंद्रमा तो प्रॉब्लम क्या, 2.25 दिन में राशि बदलता है ना। चंद्रमा यहाँ पर लग्न में विराजमान है ना। तो हम्म। ये अच्छा हो गया, लग्न में विराजमान अच्छा हो गया। अभी गोचर की बात नहीं करें, भुक्ति की बात कर रहे हैं। तो राहु की दशा में चंद्र का अंतर 10 में D10 चार्ट में दोनों की स्थिति बढ़िया है, तो ये अच्छा ही रहेगा, हम्म। है ना। फिर ठीक है गोचर में सर। देखना हो कि अभी देखिए ये तो हमने किसी अच्छा चलेगा, भुक्ति भी लंबी चलती, पर कभी कभी कामकाज में हानि हो जाती है ना। सामान भेजा, कुछ टूट फूट जाए किसी का, या सर्विस चल रही अचानक कोई सा हम्म। झगड़ा हो जाए कार्यस्थल पे, वो गोचरवश होगा कि आपके ओरिजिनल जो चार्ट में दशा भुक्ति चल रही है वो यहाँ कहाँ आ गया दशम में से। जैसे अभी हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा अभी गोचर में कहाँ चल रहा है ये देख लेते हैं। गोचर में चंद्रमा अभी तुला राशि में है, आज उसमें है सर। तुला राशि में अभी, हाँ, है ना, तुला राशि में। तो भाई D10 चार्ट चित्रा में चित्रा। ये यहाँ पर देखे तुला राशि कहाँ पड़ रही, 8वें भाव में है। तो 8वां भाव का है मानसिक परेशानी पीड़ा का, है ना। अब व्यक्ति के ओरिजिनल चार्ट में यदि मानस का स्तर यानी लग्न बली है, या ये तीसरा भाव जो प्रयासों का, कर्म का भाव, ये मजबूत है, तो ये ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। फिर चंद्रमा अभी यहाँ से हम्म। निकल कर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ, लेकिन स्थायी स्थिति क्या है उसकी, यहाँ पर है। कब तक है? तो ये 26 तक है, 2 अक्टूबर 26 तक, फिर मंगल आ जाएगा। अच्छा भाई, तो मंगल की क्या पोजीशन रहेगी D10 चार्ट में? मंगल कहाँ विराजमान है? छठा। देखिए कर्म भाव में है, मंगल कर्म को भाव में विराजमान है। तो बहुत राहु बढ़िया हो जाएगा। दशा में मंगल,
अब तो बहुत अच्छा हो गया ये, ऐसे चेक करते चलेंगे हम, है ना। तो ये होता है वैदिक राइट सर। ज्योतिष का। तो कल हम दशमेश पे और सर लेंगे। एक चीज लास्ट। जी बोलिए। सर एक चीज लास्ट सर। सर ये एक तो हमने सर, जैसे लोग आते हैं पूछते हैं कि दशा सॉरी जॉब चेंज कब होगी, ये होगा, तो हमें लगन से देखना D10 के, है ना। हमें हाँ D10 के 10th हाउस से नहीं देखना। हाँ, उससे नहीं देखना। दशा भुक्ति क्या है, वो ग्रह उठा लीजिए और सीधे D10 में आ जाइए। ठीक है सर। ठीक। अच्छा चलिए सर, अब। अगर D10 चार्ट का लग्न कमजोर है और दशमेश अच्छा है। हम्म। तो D10 चार्ट अगर में लग्न बली ना हो, कमजोर हो, तो वो हाँ जॉब बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं देगा। लेकिन इधर दशमेश की स्थिति जहाँ है वो तो अच्छा। बता ही दिया मैंने कि कहाँ बैठा है भाई। तो क्या प्रकार के कार्य देगा, किस प्रकार का हाँ देगा, है ना। अच्छा। ये बात। ओके। अगर ओके, लग्नेश तो और, मिक्स रहेगा मतलब ऐसा। हाँ बिल्कुल, और लग्नेश और दशमेश दो ही बढ़िया हो लग्न जाए, दशमेश दोनों स्ट्रांग है। हाँ मजा आ गया फिर हाँ। तो। अच्छा। ओके। ठीक है सर। यस सर। चलिए अब कल मिलते हैं। नमस्कार सर।